गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आपका सीडीपी का जो टॉपिक है, आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आपका जो कुछ बच गया था जो एमसीक्यू, उसको आज इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका वीडियो इस टॉपिक का अपलोड कर चुके हैं। जो आपका पहला वीडियो, जो आपका फर्स्ट वीडियो में आपका 30 क्वेश्चन को फिर आपका दूसरा वीडियो फिर आपका 30 क्वेश्चन उसमें आपका, और आपका यह तीसरा वीडियो है आपका उसी टॉपिक का, जो आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत से संबंधित जो सीटेट में जो बार बार पूछे जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट का जो टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो बार बार जो पूछा जाता है, सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो क्वेश्चन आपका टॉपिक है, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो आज हम लोग इस वीडियो में, अब पहला वीडियो जो था उसमें आपका 1 से 30 तक 30 क्वेश्चन को, और दूसरा वीडियो में आपका 31 से लेकर 60 तक 30 क्वेश्चन, और फिर आपका तीसरा वीडियो आज जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपका 61 से लेकर के 90 तक देखेंगे, जो कि आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और सभी क्वेश्चन क्या है वो सीटेट का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका जो बार बार पूछा जाता है। चलिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो भी स्टूडेंट या शिक्षक बंधु, जो आपका जो भी अभ्यर्थीगण है, जो आप सीटेट अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका 20 अगस्त 2023 को जो डेट अनाउंस हुआ है सीटेट का, तो इसमें जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर को शामिल किया गया है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 एमसीक्यू, जीन पियाजे का विकास, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। चलिए, तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे 61 से लेकर के 90 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 61 का सी, वैदिक। क्या हो जाएगा? वैदिक, ऑप्शन नंबर सी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है, तो वैदिक पहलू। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा, 61 का सी, वैदिक पहलू की उपेक्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर क्वेश्चन आपका है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न आपका है 63 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन को हम बड़ा कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 63 नंबर क्वेश्चन, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं, और आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, तो निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। तो आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं के रूप में आप क्या है, रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, यानी आपको रैगिंग नहीं होना चाहिए और धमकाना बच्चा को नहीं चाहिए, इसका आप विरोधी हैं। और इस संदर्भ में आप विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं, और आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, तो निम्नलिखित में से किस स्तर पर आपको किस स्तर का होगा।
तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका या फिर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक। क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक। या किस स्तर का होगा? तो उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और यह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, या फिर यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, या फिर स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का ए। क्या हो जाएगा? 64 का ए। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 64 का ए हो जाएगा। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए 64 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं की क्रम निम्न है। ये पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो अवस्था है आपका 4 अवस्था है। तो 4 अवस्था में जो आपका जो क्रम है वह जो सही क्रम है उसको आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही क्रम है संज्ञानात्मक, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत का जो अवस्था का जो सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संवेदनात्मक गामक काल जो 0 से लेकर के 2 साल, मतलब 0 से 2 साल, यानी जन्म से 2 साल। फिर उसका पूर्व संक्रात्मक काल जब का 2 से 7 साल होता है। फिर आपका मूर्त संक्रात्मक काल जो 7 से 11 साल, और आपका इधर आपका औपचारिक संवेदनात्मक काल जो 11 से आपका होता है। तो कहीं न कहीं इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 का आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 65 का क्या हो जाएगा? 65 का बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पियाजे के अनुसार जो है वो आपका पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, पियाजे के अनुसार बालक का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है 4 अवस्था में विभाजित है। पहला आपका क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको संवेदात्मक गामक काल भी बोलते हैं, जो अंग्रेजी में होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है। और दूसरा जो आपका है पूर्व संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 2 से 7 साल होता है, जिसको अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और तीसरा आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो इसका जो अवधि होता है 7 से 11 वर्ष। और आपका लास्ट में आपको चौथा जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होता है आपका 7 से 11 वर्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या हो जाएगा? 7 से 11 नहीं, इसका हो जाएगा 11 से 15। क्या हो जाएगा? 11 से 15। तो इसका औपचारिक संवेदनात्मक काल जो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका क्या होता है? 11 से 17 तक। चलिए, तो आप ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये सही क्रम आपका है। चलिए, अब अगला प्रश्न आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 66 का। तो 66 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, स्तर 1। क्या हो जाएगा? 66 का सी हो जाएगा, स्तर 1। इसका आंसर हो जाएगा स्तर 1 सी। चलिए, अब नेक्स्ट ये आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये नहीं पूछ रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो इसका जो उत्तर होगा आपका
परिपक्वन, क्या हो जाएगा? परिपक्वन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिपक्वन जो है क्या है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है आपका क्या है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। परिपक्वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, तो क्या है? 68 का डी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, तो क्या है? 68 का डी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका जो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि आपका इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोहलबर्ग की प्रमुख जो आलोचनाएं हैं क्या वो, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी। कोहलबर्ग का जो आलोचना ही क्या है वो आपका, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है वो इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग का जो आलोचना है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, जबकि निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? देखिए, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं और निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी जिसको पलट ना सके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विचार की अनुत्क्रमणीयता। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन आपका है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, वाइगोट्स्की के अनुसार समीप्त विकास का क्षेत्र है। वाइगोट्स्की के अनुसार समीप्त विकास का क्षेत्र है, तो क्या है आपका, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चलिए अगला प्रश्न आपका 72 नंबर क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे जो है आपका क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 72 का डी हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 73 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोट्स्की सहमत होते हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोट्स्की सहमत होते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा आपका, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 73 का डी। बच्चों के बारे में जो है किस कथन से वाइगोट्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोट्स्की जो बच्चे के बारे में जो कथन है, जिस कथन से वाइगोट्स्की सहमत होते हैं, तो वह क्या है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न
74 नंबर क्वेश्चन आपका है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। तो इसका जो आंसर होगा 74 का डी हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो आपका अंतर्निहित संभावित दंड की ओर प्रवृत्त होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से इसलिए बोलते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है और बहुत बार यह पूछा गया है सीटेट और अन्य एसेट का जो टेट का एग्जाम में। तो आपका वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 76 नंबर क्वेश्चन आपका है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न का है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं तो क्या किए हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो इसका जो आंसर होगा आपका 77 का डी। 77 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। 77 का डी हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है 78 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल है, या फिर शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमात्मक विचार। तो इनमें जो सही आपका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका सही मिलान है। चलिए अगला प्रश्न आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका है। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो किससे सीखते हैं। तो जब पुनर्बलन प्राप्त किया जाता है, या फिर परिपक्वन होने से, या फिर अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है सीटेट के एग्जाम में। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया या फिर अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय किसके। तो यहाँ पर जो उसका उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आपका प्रकार में भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। क्या है, बजाय मात्रा के। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से जो है प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब 81 नंबर क्वेश्चन आपका है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो उसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यह सी हो जाएगा। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो कथन है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो सही है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता किंतु यह चरण स्थिर है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता किंतु यह चरण स्थिर है, ये आपका क्या है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसका यह कथन है जो कि आपका क्या उपयुक्त है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो कि आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का यह कथन है। चलिए जो सत्य है। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है तो उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 82 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार, वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, तो क्या है आपका, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 83 का बी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है, स्पष्ट करती है कि वह बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न का 84 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका होती है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 84 का ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। चलिए अगला प्रश्न आपका है 85 नंबर क्वेश्चन आपका है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 85 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही है। जीन पियाजे इसे
अहंकेंद्रित भाषा कहेंगे। और लेवाइगोट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसको स्कीमा बोलते हैं, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इसका क्या हो जाएगा, 86 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न का है 'लेव-वाइगोट्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसको वरीयता देंगे। लेव-वाइगोट्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसको वरीयता देंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपका 87 का ये हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन में ए इसका सही हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न क्या है 88 नंबर क्वेश्चन आपका, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा 89 का बी हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रयोग सोपान के लिए उत्तर नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए उत्तर नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को ही यह तीसरा वीडियो है, और इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड किए जो जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में जो सीटेट या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें आपका पहला वीडियो में आपका 1 से 30 तक, फिर दूसरा वीडियो में 30 से 31 से लेकर 60 तक, और तीसरा वीडियो में आपको 61 से लेकर 90 तक। तो 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का एक छोटा वीडियो में आपको अपलोड किया हुआ है, क्योंकि आप बड़ा वीडियो को देखने में आप लोगों को समय थोड़ा ज़्यादा लगे, इसलिए आपको कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो ये आपका लास्ट वीडियो है आपका तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन करना था, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपका है,
कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। तो किस में? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर ए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में आपका 30 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर और अन्य टॉपिक को लेकर के आएंगे, CDP का या फिर अन्य जो भी सब्जेक्ट है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।